नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो प्रसंग है वह हमने रामायण से लिया है। मित्रों, रामायण हम हिंदू भाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे हम अपना मन लगा करके पढ़ते हैं और लगभग हर हिंदू भाई के यहाँ रामायण अवश्य पाई जाती है। लेकिन मित्रों, हमें कभी कभी रामायण की किसी बातों पर शंका उत्पन्न हो जाती है, जिनका समाधान उसी रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे कभी गौर से नहीं देखते। अचानक जब शंका उत्पन्न होती है तब हम उसे देखते हैं कि इसमें ये ऐसी कौन सी बात उत्पन्न हुई। तब उसका समाधान हम जब उसमें उसी रामायण की पुस्तक में ढूंढते हैं तो हमें उसका उत्तर मिल जाता है। तो आज ऐसे ही एक प्रसंग के बारे में हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जिस रामायण में राम और रावण के चरित्रों का वर्णन किया गया है। पूरी रामायण राम और रावण के मुख्य रूप से ऊपर आधारित है, क्योंकि इसमें मुख्य नायक राम और रावण ही है। अब बात यहाँ उत्पन्न होती है कि जब माता कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदान के अनुसार राम 14 वर्ष के लिए जब वन को चले गए तो उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वन को गए थे। जब माता सीता और लक्ष्मण वन को गए थे तो वन में विचरण करते करते वह एक बार पंचवटी के किनारे पहुंच जाते हैं। जब पंचवटी पर वो आश्रम बनाकर रहने लगे तो वहाँ एक दिन अनायास ही एक घटना घटती है कि वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा घूमते घूमते आ जाती है और भगवान राम के रूप को देखकर मोहित हो जाती है। वह उनके सम्मुख शादी का प्रस्ताव रखती है तो कभी राम लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, कभी लक्ष्मण राम के पास भेज देते हैं। ऐसा रामायण के अनुसार ये वर्णन मिलता है, जिसमें शूर्पणखा क्रोधित होकर के माता सीता पर जब वो एक विकराल रूप धारण करके झपटती है कि यही मेरे मार्ग का रोड़ा है, इसे हटा दूं तो मेरा रास्ता सफल हो जाएगा। तो लक्ष्मण माता सीता की रक्षा करने के हेतु और शूर्पणखा के नाक और कान काट लेते हैं। शूर्पणखा नाक कान विहीन होकर के वह अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। तो जब खरदूषण त्रिशरा सेना लेकर चढ़ाई करते हैं, जिनका भगवान राम अकेले ही संहार कर देते हैं, इसके पश्चात शूर्पणखा रोती बिलखती अपने परम प्रतापी शक्तिशाली त्रिलोक विजेता भाई रावण के पास जाती है और सारी बातें बताती है, जिससे क्रोध होकर के रावण अपनी बहन शूर्पणखा को ये आश्वासन देता है कि जा, तेरा भाई तेरे अपमान का बदला अवश्य लेगा। अब रावण जो त्रिलोक विजेता था वह अपने भाई खरदूषण त्रिशरा के मरने की खबर सुन करके एकदम मन में डर जाता है। वह सोचता है कि जब एक अकेले तपस्वी ने खरदूषण त्रिशरा को मार दिया तो मैंने मन में समझ लिया नारायण ने अवतार लिया, यानी कि जब मेरे समान इस संसार में खरदूषण के सिवाय और कोई बलवान नहीं था, उन्हें सिवाय ईश्वर के कोई नहीं मार सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नारायण ने अवतार ले लिया हो। फिर वह अपने मन में विचार करता है कि यदि नारायण ने अवतार ले लिया है तो मैं उनके बाणों से मरकर स्वर्ग को चला जाऊंगा, और यदि कोई साधारण पुरुष है तो उसकी नारी को हर लाऊंगा। अब अचानक उसके मन में एक छल कपट की बात उत्पन्न होती है कि उनकी पत्नी सीता का कैसे हरण किया जाए। उसने विचार किया कि मैं बिना युद्ध के ही राम को जीत लूँगा। जो इतना ताकतवर राजा था, कुमार्ग पर पैर रखते हुए वो डर गया। कुमार्ग पर पैर रखते हुए आदमी की आधा बल रह जाता है। अब वह मन में ये छल और कपट सोचने लगा कि मैं कैसे सीता को लेकर के आऊँ और ताकि युद्ध भी ना करना पड़े और मैं सीता को ले आऊँ। राम कभी भी मेरी लंका को आ नहीं पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ समुद्र का पहरा है और मेरी बिना युद्ध की ही विजय श्री मुझे प्राप्त हो जाएगी। बहन का अपमान का बदला पूरा हो जाएगा। अब शूर्पणखा के कथनानुसार
उस सीता के हरण के लिए वह एक योजना बनाता है और उस योजना में वह अपने मामा मारीच को सहयोगी बनाता है। मामा मारीच को सहयोगी बनाता है, उन्हें माया में मृग बना करके और राम लक्ष्मण को बहला फुसला करके दूर ले जाता है। जब राम उसका पीछा करते करते बहुत दूर चले जाते हैं, जब बाण मारते हैं तो वह एक आर्तवाणी से लक्ष्मण हे सीते मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में, ऐसी राम की आवाज़ में बोलता है, जिस आवाज़ को सुनकर सीता हट करती है और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को मजबूर होना पड़ता है। जब लक्ष्मण वहाँ जाते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा यानी एक रेखा खींच जाते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है, और कह जाते हैं कि इस रेखा को मत पार करना, इस रेखा के अंदर ही रहने में आपकी भलाई और सुरक्षा है। तो जब रावण वहाँ पहुँचता है पीछे से, और रावण जब उस रेखा को लांघने का प्रयत्न करता है तो वहाँ उस रेखा को वह लांघ नहीं पाता है, क्योंकि उसमें से अग्नि प्रकट होती है। जब रावण उस रेखा को नहीं लांघ पाता है तो रावण भी एक मन में विचार उत्पन्न करता है। तो रावण सीता से कहता है कि हे सीते, हे माते, क्योंकि वह योगी के रूप में गया था और भिक्षा मांग रहा था। फिर उसने जब रेखा को नहीं लांघ पाया तो उसने अपने मन में विचार कर योगी का रूप धारण कर लिया। योगी का रूप धारण करके कहता है कि हे माते, मुझे भिक्षा दो। माता सीता जब भिक्षा लेकर के आती हैं तो रेखा के अंदर से ही भिक्षा देती हैं। तो रावण कहता है कि हे माते, ये भिक्षा आपकी बंधी हुई है, क्योंकि रेखा के अंदर से है, इसलिए आप रेखा को लांघो। रावण कहता है कि रेखा को लांघो, सुन लो ये सीख हमारी है, योगी कभी न भिक्षा लेगा, ये भिक्षा बंधी तुम्हारी है। माता सीता उस रावण के बहकावे में आ जाती हैं, क्योंकि वह योगी के वेश में था, और रेखा के बाहर निकल करके उसे भिक्षा देने लगती है। तो मित्रों, उस समय वहाँ सीता भी अकेली थी और रावण भी अकेला था। वहाँ सीता का भी कोई सहारा नहीं था और रावण का भी कोई सहारा दूसरा नहीं था। रावण सीता के लिए अचानक अपने रूप में आ जाता है और कहता है कि हे सीते, मैं योगी नहीं हूँ, मैं रावण हूँ, जिसको सब शीश नवाते हैं, और देवों की तो मानवों की तो चलती क्या है, मुझसे सुर असुर सभी थर्राते हैं। वह उस सीता को जबरदस्ती रथ में बैठा लाता है और उनका अपहरण कर लेता है। सीता लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके चुंगल से नहीं छूटती है। रास्ते में जटायु उसका मार्ग अवरुद्ध करता है, लेकिन वह जटायु के लिए प्राणहीन करके और लंका के लिए चलाता है। अब मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ रावण अकेला जाकर के और सीता का विधिपूर्वक षड्यंत्र पूर्वक, जहाँ रावण अकेला जाकर के सीता का षड्यंत्र पूर्वक और बलपूर्वक अपहरण करके लाता है, वही रावण अपनी अशोक वाटिका में ला करके, जहाँ की उसका राज्य है, उसका परिवार है, उसकी सेना है, सारा बाहुबल उसका है, बस सीता का कोई सहारा नहीं है। लेकिन वहाँ सीता के आगे डेली गिड़गिड़ाता है कि हे सीते, तुम एक बार मेरी तरफ देख लो, तुम एक बार मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगा, मंदोदरी आदि रानियों पर तुम्हारा हुक्म घूमेगा। तुम एक बार बस मुझसे विवाह करने के लिए हाँ कर दो, तुम एक बार मुझे अपना समझ लो। लेकिन वहाँ ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि रावण सीता के साथ ना तो जबरदस्ती विवाह कर सकता है, ना ही दुराचार कर सकता है। वह जब तक सीता उसे अपनी स्वीकृति या सहमति नहीं देती है, वह अपनी पुत्री के रूप में ही मानता है। वह बार बार उनसे विवाह प्रस्ताव के लिए अनुरोध करता है, बार बार उनसे प्रणय निवेदन करता है कि आप एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार मुझे अपना बना लो। तो मित्रों, ऐसी कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई व्यवस्था रावण के सम्मुख उपस्थित जरूर है। क्यों? क्योंकि जब रावण जिस सीता का जबरदस्ती वहाँ पर, जहाँ सीता का भी कोई सहारा नहीं था और रावण का भी कोई सहारा नहीं था, और जबरदस्ती एक पर एक अपहरण कर सकता है, तो यहाँ तो रावण का सारा संसार रावण का है, सेना रावण की है, देश रावण का है, धन वैभव रावण का है, कुटुंब परिवार रावण का है, सीता का कोई सहारा नहीं, लेकिन फिर भी रावण बेबस है। तो मित्रों, जरूर आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि जब तक सीता अशोक वाटिका में रही, रावण प्रतिदिन डराने का, धमकाने का, खुशामद करने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन सीता के साथ जबरदस्ती दुराचार नहीं कर सका, जबरदस्ती विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सका। तो आइए मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि रावण के सामने वो ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति थी जो रावण स्वयं अपनी नगरी में सीता को बंधक बनाए रखते हुए भी सीता का रखवाला बनकर रहा, सीता के साथ जबरदस्ती नहीं कर सका, सीता के आगे नतमस्तक रहा।
तो मित्रों, यह प्रसंग भी रामायण से ही है। एक बार की बात है कि जब रावण स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला था, तो उसने अपना पड़ाव अलका नगरी के पास डाल रखा था, जहाँ उसके भ्राता कुबेर की राज्य सीमा थी। तो वहाँ जब उसका सेना डेरा डाले पड़ी थी, तो उसने एक दिन उसी रात्रि को देखा कि एक सुंदर स्त्री जिसके साथ हजारों परिचारिकाएं हैं और चली आ रही है। वह रूप यौवन में इतनी सुंदर और इतनी मस्त थी कि रावण पर रुका ना गया। रावण ने आगे जाकर के उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया और उस स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, आप कौन हो, जरा अपना परिचय तो दो। तो उस स्त्री ने कहा कि हे राजन, मैं अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा रंभा हूँ और मैं आपकी पुत्र वधू लगती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल और कुबर के निमित्त जा रही हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दो। तो रावण ने उस रिश्ते की दुहाई को देते हुए उस रंभा को छोड़ दिया, लेकिन रावण का मन नहीं रुका। जब रंभा थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि उसे जाकर फिर पकड़ लिया और फिर कहा कि स्वर्ग में अप्सराओं के साथ तो कोई भी कैसा भी पारिवारिक व्यवहार नहीं किया जाता है, इसलिए आप न तो मेरे पुत्र वधू हैं, न ही कोई और रिश्ता, आपके साथ तो सिर्फ एक अप्सराओं का रिश्ता है। और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयत्न करने लगा। तो रंभा ने फिर पुनः कहा कि हे राजन, आप वीर हैं, वीर शिरोमणि हैं, आप जैसे वीरों को तो अबला नारियों की रक्षा करनी चाहिए। चलो आप मुझसे रिश्ता ना मानते सही, तो कम से कम मैं एक अबला नारी तो हूँ, मैं आपकी शरण पड़ती हूँ और आप मुझे बख्श दें, आप एक अबला नारी पर दुराचार न करें। रावण ने अपने इस प्रकार के निवेदन को सुनकर के उसे पुनः छोड़ दिया। वह थोड़ा ही आगे बढ़ी कि रावण पर उसके रूप में इतना सम्मोहित हो चुका था कि रावण पर रुका नहीं गया और आगे बढ़ करके पुनः पकड़ लिया। तो रावण ने फिर कहा, जब उसने फिर यही दुहाई दी कि आप इतने बड़े शक्तिशाली राजा होते हुए एक अबला नारी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप तो स्वयं रक्षक हैं और आप भक्षक बन रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, वीर भोग्या वसुंधरा, ये सारे संसाधन, सारे रस, सारे सुख वीरों के भोगने के लिए ही तो बने हैं, और तुम जैसी सुंदर स्त्रियों का रसपान करना तो हम वीरों के लिए अति आवश्यक है। यदि हम आपका रसपान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसी बातें कहते हुए उसने रंभा के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर दिया। जब उसने रंभा के साथ बलात्कार कर दिया, रंभा उसी दुर्दशा में, और जब अपने प्रेमी नल और कुबर के पास, जो कि कुबेर के पुत्र थे, पहुंचती है, तो उसकी बिगड़ी हुई दशा को देख करके और उसे नियत समय से विलंब पूर्वक आते हुए देख करके नल कुबर ने क्रोधपूर्वक पूछा कि ये बता रंभा, तेरी दुर्दशा किसने की और तू इतनी लेट क्यों आई? तूने इतनी देर कहाँ लगाई? तो रंभा ने सारे वृत्तांत को बताया। जब रंभा ने सारे वृत्तांत को बताया तो नल और कुबर ने, जो कि रावण के भतीजे और कुबेर के पुत्र थे, अपने यथाशक्ति के अनुसार रावण को श्राप दिया कि हे रावण, आज के बाद यदि तू किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा तो तेरा कलेजा फट जाएगा और तू मर जाएगा। तो मित्रों, इसी श्राप के चलते रावण को ये डर था कि यदि मैं सीता के साथ जबरदस्ती करूँगा तो मेरा कलेजा फट जाएगा और मैं मर जाऊँगा। तो इसी डर से, इसी श्राप की वजह से रावण स्वयं सीता के साथ इसी आशा से, उम्मीद से उसके साथ अनुरोध करता था कि हे सीता, तू एक बार देख ले, यानी सीता की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता था ताकि श्राप विफल हो जाए और वह सीता के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके। तो मित्रों, इसी रामायण के माध्यम से एक कथा और भी है कि एक बार कुशध्वज, जो कि बृहस्पति के पुत्र थे, वह अपनी पुत्री का विवाह श्री हरिविष्णु के साथ करना चाहते थे। उन कुशध्वज की पुत्री का नाम वेदवती था। तो एक बार भगवान विष्णु ने उस वेदवती के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। इस कारण कुशध्वज ने अपनी आत्महत्या कर ली। कुशध्वज की पुत्री वेदवती ने यह प्रण किया कि यदि मेरे पिता की इच्छा है तो मैं अवश्य अपने पति के रूप में श्री हरिविष्णु को ही प्राप्त करूंगी। तो वह श्री हरिविष्णु का गुणगान करते हुए एक तपस्विनी के रूप में इधर उधर भटकती फिरती थी।
एक दिन रावण ने अचानक वेदवती को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया और उसने उसका परिचय पूछा। वेदवती ने जब अपना परिचय दिया और अपनी जिज्ञासा बताई तो उसने कहा कि एक नहीं, मैं 100 विष्णुओं को तेरे चरणों में डाल दूंगा। तू बस एक बार मेरे साथ विवाह कर ले, मैं तुझे लंका की पटरानी बना दूंगा, तुझे तीनों लोगों की रानी महारानी बना दूंगा, तीनों लोगों में तेरा हुक्म घूमेगा। तो उस वेदवती ने कहा कि नहीं, मुझे तुम जैसा नहीं, मुझे सिर्फ विष्णु ही पति रूप में स्वीकार करने हैं और मैं विष्णु को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। वेदवती के इस प्रकार से उसके प्रस्ताव को ठुकराने से रावण ने क्रुद्ध हो गया और रावण ने उस वेदवती के लिए पकड़ा। जैसे ही वेदवती को पकड़ा तो उसके केस रावण के हाथ आ गए और वेदवती पाताल में समाती हुई चली गई। पाताल में समाती हुई चली गई। तो मित्रों, उस वेदवती ने उस रावण को श्राप दिया था कि हे राजन, तूने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयत्न किया है। यदि आज के बाद तू ऐसा करेगा, किसी भी स्त्री के साथ ऐसा करेगा जो तुझे ना चाहेगी, तो तेरा कलेजा फट जाएगा, तू मर जाएगा और मैं तेरा काल बन करके प्रकट होंगी और मैं ही तेरे काल का कारण बनूंगी। तो मित्रों, वही वेदवती जो कि भूमि से उत्पन्न हुई थी, वही माता सीता के रूप में प्रकट हुई और उसने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के साथ विवाह किया। तो इन्हीं श्राप के कारण से रावण सीता के साथ, जहाँ की सीता को जबरदस्ती अपहरण करके लाया था, लेकिन सीता के साथ जबरदस्ती संबंध स्थापित नहीं कर सका क्योंकि उसे उस श्राप का डर था और यदि ऐसा करता तो रावण निश्चित ही उसका कलेजा फट जाता और वो मर जाता। इसलिए रावण उस प्रस्ताव को, उस श्राप को विफल करने के लिए बार बार प्रस्ताव रख रहा था कि ताकि सीता राजी हो जाए और वो श्राप विफल हो जाए और मैं सीता के साथ संबंध स्थापित कर सकूं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी और आपकी शंका का समाधान भी हो गया होगा कि रावण सीता को अपने पास बंधक के रूप में रखते हुए भी बार बार सीता की खुशामद क्यों करता था। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।